अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये HTML सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टैग अगर हमने अपने पेज पे कुछ लिखना है, कोई हेडिंग देनी है, कोई पैराग्राफ देना है, कुछ उस पर स्टाइलिंग करनी है, जैसे कुछ हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो इस तरह का जो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग यूज करते हैं जो कि HTML के बिल्ट इन है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास HTML में कौन कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। ये मैंने कुछ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स लिखे हैं, इसके अलावा भी हैं जो हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन कवर करेंगे। तो ये मैंने कुछ जो है ना HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग लिखे हैं। सबसे पहला टैग हमारे पास है हेडिंग्स का। ये बेसिकली हेडिंग, अगर हमने अपने कोई पेज पे हेडिंग्स देनी है, कुछ लिखना है हेडिंग के तौर पे, तो उसके लिए हेडिंग टैग्स होते हैं HTML में। ये हमारे पास टोटल सिक्स टाइप के होते हैं, 6 तरह के जो है वो हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। हर टैग की अपना एक फॉन्ट साइज है, अपना उसका बोल्ड है, इटैलिक है। हर एक टैग की अलग फॉर्मेटिंग जो कि खुद से सेट है। ठीक है, इसको हम कस्टम भी मैनेज कर सकते हैं, कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन वो अभी आप इस पे कंसेप्ट में ना दें। अभी अब देखें, हेडिंग टैग्स हमारे पास HTML में टोटल 6 टाइप के होते हैं। अगर हमने कोई हेडिंग देनी है तो हम हेडिंग टैग भी यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ अगर हमने कोई लिखना है तो हम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ के लिए P का टैग होता है। और ऐसे ही अगर हमने अपने पेज पे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके लिए B का टैग होता है। इटैलिक करना है उसके लिए I का टैग होता है। अंडरलाइन करना है उसके लिए U का टैग होता है। स्ट्राइक थ्रू, ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, उसके लिए एक S का टैग होता है। पैराग्राफ का भी टैग लिखने का सेम तरीका है, ये मैंने ऐसे ब्रैकेटों में दिया हुआ है। ये P को ओपन करना क्लोज करना सेम ऐसे ही है। और हेडिंग H1 को टैग में देना, H2 को टैग में देना, ये हम सारा कुछ अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए जी, मैं जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम एक HTML की न्यू फाइल बना के उस पर जो है वो थोड़ी सी ये सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड, मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक लर्न HTML का फोल्डर है, इसमें हमने पिछली वीडियो में एक फाइल बनाई थी। चलिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ इधर से, और हम एक न्यू जो है वो HTML की फाइल बनाते हैं। तो उसको हम उसी फोल्डर में जो है वो सेव करेंगे। तो चलिए ये मेरे पास ओपन हो रहा है। आप डायरेक्टली इधर फाइल से क्लिक करके भी न्यू पे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये ओपन वेलकम विंडो जो हुई है, यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक करके जो है वो आप एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारे पास न्यू फाइल एक बन चुकी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आपने लिखना है HTML का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम HTML का टैग देते हैं और इसको हमने क्लोज भी करना होता है, जैसा कि आपको पता है। चलिए हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। इसके बाद अब देखें, अभी हमें हमारे पास इंटेलिजेंस शो नहीं कर रहा, और ये कुछ कलर फॉर्मेट में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। चलिए पहले सेव कर लेते हैं ताकि हमारा जो हम कोड लिखें वो इजीली जो है वो हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे और सारा कुछ। चलिए मैं Ctrl+S शॉर्टकट की से जो है इसे सेव करता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है कि आपने इसे कहाँ सेव करना है, तो बिल्कुल मैं डेस्कटॉप पे हमारे पास जो लर्न HTML का फोल्डर है ये वाला, इसमें ही सेव करूंगा। इसको मैं एक नाम देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मैं कह देता हूँ फॉर्मेटिंग टैग्स। इसका मैं 1 कह देता हूँ क्योंकि मैंने इनको पार्ट्स में जो है वो आपको समझाऊंगा। इसके बाद नाम आप जो मर्जी दें, डॉट इसकी एक्सटेंशन HTML होनी चाहिए। तो ये हमारे इस फोल्डर में जो आप सेव हो जाएगा आपके सामने, और देखना ये कलराइज भी हो जाएगा। अब हमारा कोड जो है ना स्पीड से लिखने की जो है ना लिखा जाएगा, हमें इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करेगा। चलिए HTML टैग हो गया। अब इसके अंदर दूसरा टैग आपको पता है, जैसे कि हेड टैग होता है। चलिए हेड टैग लिखते हैं, मैंने हेड टैग लिखा, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। इसके अंदर टाइटल टैग भी होता है। टाइटल टैग हमने एक देखा था, चले वो लिख लेते हैं। और हम इधर टाइटल ये सेट कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये कहाँ पे लिखा नजर आएगा, हमारे पेज के बिल्कुल टॉप में लिखा नजर आएगा। चलिए जी, उसके बाद हमारी आ गया जी बॉडी का टैग होता है, जैसे कि आपको पता है। चलिए बॉडी का टैग, इसको ओपन और क्लोज ऑटोमेटिक हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो अपना बॉडी का जो सारा कुछ लिखते हैं। चले मैं इसको फिलहाल के लिए, अभी ये देखें व्हाइट सा डॉट्स आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास फाइल सेव नहीं है। मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S से मैंने सेव किया। अब बेसिकली हम इसका थोड़ा सा ये है कि हम जो विजुअल स्टूडियो कोड में ना इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इधर से कोई एक्सटेंशन एक डाउनलोड करनी पड़ती है। चलिए अभी आप इस चीज़ पे फोकस ना दें, तो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से आप चलिए, अब इसको हमने रन कैसे करना है, जैसे कि इसको मिनिमाइज कर दे इधर से, और हमारे पास ये जो फोल्डर, जिस फोल्डर में हमने सेव किया वहां पे चले जाएं। और वहां पे जाके जो है इसको, ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से, टैग के नाम से ये नाम रखा है, इसको जो है वो
गूगल क्रोम में रन कर लूंगा। अगर आपके पास तो ऐसे ही आ रहा है इसका तो ठीक है, आप डबल क्लिक करके सिंपल इसे रन कर लें, नहीं तो आप राइट क्लिक करें इस पे और ओपन विथ में चले जाएं। आपके पास ओपन विथ में जाएंगे, जितने भी ब्राउजर इंस्टॉल हो गए सारे आ जाएंगे। आप जिसमें ओपन करना चाहते हैं उस पर सिंपल क्लिक ही करेंगे। चलिए मेरे पास ये आ रहा है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर में जो है वो ये रन हो जाएगी। तो चलें ये गूगल क्रोम में मैं ऑलवेज यूज एक बार करता हूँ, चले मैं बार बार चेक ना करना पड़े। अब जो हमारी HTML की फाइल जो है वो सारी बेसिकली इसमें होंगी। अभी देखें हमें इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ टाइटल टैग हमने जो दिया ये देखें आप टॉप पे हमें जो है वो नजर आ रहा है। ये देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो हमने टाइटल टैग दिया है, ये देखें। अभी क्योंकि हमने बॉडी में कुछ नहीं दिया तो हमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा एडवांस टीचिंग। अभी मैंने देखेंगे अगर आप गौर करें तो मैंने किसी टैग में नहीं लिखा, ऐसे कोई टैग नहीं दिया, ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो अब देखते हैं हमारे ब्राउजर में क्या होता है। अब हमारे पास पहले से फाइल ओपन है, अब हमें बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं, हम इसी को ही रिफ्रेश करी जाएंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं या कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए एडवांस टीचिंग लिखा आ रहा है, लेकिन ये देखें इसका अपना ही एक जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है इसने वैसे ही लिख दिया। फ़ॉन्ट साइज वगैरह कुछ नहीं है, बोल्ड इटैलिक नहीं है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले जो है ना हेडिंग्स के देखते हैं। अब इसी को मैं क्या करता हूँ हेडिंग्स में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसको H1 में। H1 बेसिकली सबसे बड़ी हेडिंग है। H1 में लिखा है, यही मैंने क्लोज इधर कर दी, क्लोज ऑटोमेटिक हो गया। इसको मैं इधर से कट करता हूँ, अब मैं इस टैग के दरमियान में लिखता हूँ। ये देखें, अब देखिए H1 में मैंने लिख दिया। अब ये बेसिकली HTML की जो हेडिंग है ना H1, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए ब्राउजर में चलते हैं। तो ये मेरे पास ब्राउजर ओपन है, मैं इसको रन करता हूँ। तो रीलोड किया तो ये देखिए एडवांस्ड, ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, बोल्ड कर दिया इसने। पहली हेडिंग ये इसको इसका बाय डिफॉल्ट से ही सेटिंग है, इतना बोल्ड हो इतना फॉन्ट साइज हो। ये पहली हेडिंग होगी। अब इसकी हमारे पास टोटल 6 टाइप की हेडिंग होती है। हर हेडिंग का जो अलग फॉन्ट साइज है, बाकी सारी इससे छोटी होती जाएंगी। तो चलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जब जैसा कि मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C से, और इसके बाद मैं नीचे लाके कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V हो गए 6 टाइप हो गए होंगे। चलिए मैं अब इसको इधर से चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास H2 है, जो मैं H2 कर देता हूँ। H2 इधर भी मैं H2 कर देता हूँ। जो टैग हमने शुरू किया है उसी को ही क्लोज करना है, तो जो है वो ठीक है, नहीं तो हमें फॉर्मेट जो है ना एरर देगा। ये 3H3 इधर से भी मैं H3 को क्लोज कर देता हूँ। H4 आ गया, H5 आ गया और H6 आ गया। और ऐसे ही मैं जो है वो इधर से H3 के बाद H4 आ गया, H5 आ गया, H6 आ गया। तो ये मैंने लिखा है एक ही है, सिर्फ हेडिंग्स टैग्स चेंज किए हैं। आप देखेंगे ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटी हेडिंग, ये उससे छोटी हेडिंग, ये उससे छोटी हेडिंग। चलिए आपको रीलोड करके दिखाता हूँ मैं पेज। ये मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें सबसे बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट पे हमारे पास H6 हेडिंग है जो सबसे छोटी है। तो ये हमारे पास हेडिंग्स के जो है ना वो टैग्स होते हैं HTML में। हर एक टैग का जो है वो अलग फॉन्ट साइज है और उसका बोल्ड वगैरह है। तो ये होगी टोटल हमारे पास 6 टाइप की। अगर आप इधर H7 जैसे का मैं लिखता हूँ, चलिए ऐसे ही मैं लिख देता हूँ। वैसे इस तरह का HTML में टैग है नहीं कोई H7, तो मैं इधर लिख देता हूँ जैसे कि यही मैं लिख देता हूँ इधर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसको नॉर्मल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये इसको नॉर्मल ही ऐसे ट्रीट करेगा। ये देखें कोई इस पे अप्लाई नहीं करेगा। चलिए मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखें एंड पे जो हमें नजर आ रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, क्योंकि ये किसी टैग में नहीं है, इस तरह का टैग है ही नहीं HTML में। ये ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास अगर हमने कुछ पैरा लिखना है, जैसे कि मैं इसको ये नीचे वाली हेडिंग्स एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो इधर मैं कह देता हूँ जैसे कि मैंने इसको हेडिंग दे दी इधर इंट्रोडक्शन, ये मैंने कह दिया इसको। अब ये तो हो गया हेडिंग। अब अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, जैसे कि आपने पैराग्राफ देखे होगे, तो उसके लिए पी का टैग मैंने आपको बताया था, इसको ओपन करना है और क्लोज भी करना है। अब इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखेंगे तो ये एक पैरे की फॉर्म में हम नजर आएगा। तो पैराग्राफ हम जो है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं रैंडम, नहीं तो आप इंटरनेट से हम जो है एक वेबसाइट होती है हमारे पास लिपसिम इस तरह की ना, इस पे जो है वो आपको डमी पैराग्राफ मिलते हैं। आप सिंपल कॉपी पेस्ट करें। ये सिर्फ जो है ना चेकिंग पर्पज के लिए, इसका कोई समझ तो हमें आनी नहीं वैसे लिखा क्या है इसमें, लेकिन ये है कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारी, ये देखें ये पैरा जो है मैं इधर से इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी किया मैंने और इधर ला के जो है वो मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ पी टैग के अंदर। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब हमारा पी टैग इस तरह का नजर आ रहा है। ये देखें ऊपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग, नीचे हमारा जो है वो पी टैग नजर आ रहा है हमें।
ऐसे ही जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो पी टैग हो गया, ये एक पी टैग हो गया। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा कर लिया हमने, हमें सही पता ही नहीं चल रहा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जनाब काफ़ी बड़ा कर लिया हमने। चलिए ये नीचे ले आते हैं, एंटर प्रेस करके मैं नीचे ले आया इसको, ये देखें। तो ये पी टैग है हमारे पास, इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ मैं। तो ये मैंने रीलोड किया, तो ये देखें हमारे पास उसने पैराग्राफ अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए पी टैग। तो ये सारा कुछ आ रहा है। तो ये स्टार्ट से मिसिंग नहीं है बेसिकली, ये इसमें देखें मुझसे कॉपी इतना हुआ, आई कॉपी नहीं हुआ। ये देखें यहाँ से आई कॉपी नहीं हुआ, तो इसलिए हमें बाकी पैरा हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। ये देखिए टी आ रहा है, इसको मैं आई कर देता हूँ। ये अगर इसी को ही आप इसको छोटा करके मैं दो पैराग्राफ आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको छोटा कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये फ्रेंड मैंने उसकी थोड़ी सी सेटिंग की है बस। पी ये देखे पी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही ना कुछ लिख दिया है। एक ये एक है, ये एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है। इसको मैं आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें है तो शार्ट से ही चलें, ये एक पैराग्राफ है। ऐसे ही अगर आप और एक नीचे लिखेंगे, जैसे कि मैं इधर एक और पी टैग लिखता हूँ और इसके अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ कोई 40 वर्ड का पैराग्राफ। तो ये देखें हमारे पास ये भी एक पैराग्राफ है। तो सेव करता हूँ इसको और इसको भी मैं क्रोम में आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो ये इसके नीचे आएगा, ये देखें। ये जो है ये पहला पैराग्राफ है, ये उससे नीचे दूसरा ऑटोमेटिक देखें, इसके दरमियान में स्पेस आ रही है। तो पैराग्राफ टैग हम यूज करते हैं अगर हमने अपनी वेबसाइट या पेज पे कोई पैरा लिखना है ऐसे। तो अब उसके बाद हम अगर हम में से अब देखना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं जनाब कि हमारे पास ये जो पैराग्राफ ना, ये फ़ॉन्ट साइज मैंने ज़्यादा किया हुआ, इसकी वजह से ना ये स्क्रीन जो है वो हमें काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। चलें कोई मसला नहीं है इसका। ये बेसिकली ऐसे पैराग्राफ मैंने ये खुद से ही लिखा है, हमें लॉरम वेबसाइट से जो है ना रैंडम सा जनरेट करके देता है। ये तो इसकी तो हमें समझ में नहीं आनी ये क्या लिखा है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो स्टार्ट वाला है ना, ये बोल्ड होकर लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसके लिए हमारे पास बी का टैग होता है। तो मैं बी लिखूंगा। अब जिसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, अब इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये लो, इसको मैं इधर से बी टैग को इसके बाद क्लोज कर दूंगा, बी इसके अंदर आ जाएगा। ये इसको मैं इधर, ये बी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये बोल्ड नजर आएगा हमें। चले मैं आपको दिखाता हूँ गूगल क्रोम में। तो ये मैंने इसको रन किया, अब देखें ये हमारे पास बोल्ड होके आ रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बोल्ड हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने ये बी टैग ही सिंपल यहाँ से शुरू करना है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पैरे पे आपको करके दिखा रहा हूँ बी, और इसको मैं इधर से कट कर लेता हूँ। जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। बी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है, इसके अंदर जितना भी हमने लिखा होगा वो सारा बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, आपको मैं इधर रन करके दिखाता हूँ कहाँ पे गलत हो गया। चलिए इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इतना जो है वो बोल्ड होके आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, इसको इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आई का टैग यूज करूंगा। चलिए मैं बी की जगह ही आई लिख देता हूँ। आई मैंने इधर लिख दिया और इस आई को ही मैंने जो है वो इधर क्लोज कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब बोल्ड नहीं होगा, ये इटैलिक हो जाएगा, टेढ़ा सा हो जाएगा थोड़ा सा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी बोल्ड ही, मैं रिफ्रेश करूंगा इसको तो वो देखें इटैलिक सा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी सारा सेम है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इटैलिक का टैग होता है। बोल्ड का टैग बोल्ड करने के लिए, इटैलिक का टैग होता है आई को यूज करने के लिए। आप ऐसे टैग जो है वो पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं इनको। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होता है ना, वो होता है, मैंने आपको बताया था सुपरस्क्रिप्ट। वो होती है, वो टैग बेसिकली यूज होता है। आपने बहुत सी जो देखा होगी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है, जो ऑनलाइन सेलिंग होती है, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये चीज आपको इतने की नहीं, जो पहली प्राइस है उस पर वो ना एक लाइन सी लगी होती है ऊपर, जैसे कि ये प्राइस आपको इतने का नहीं देंगे, हम इतने का देंगे, आगे प्राइस लिखी होती है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सब्सक्रिप्ट का टैग होता है। वो क्या होता है, ऐसे अगर मैं इस पे लगाऊंगा ना उसे, तो इसके दरमियान में लाइन लगी हुई नजर आएगी। चलिए ये मैं इसी पे ही लगा के देता हूँ। ये बी टैग मैं खत्म करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एस का टैग होता है, एस। इसको मैं इधर से एस को मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। ये टैग यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ पे बंद किया। इसके अंदर क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ, ये अब इसके अंदर लाइन लगी हुई ना में नजर आएगी। मैं सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ये वाला लॉरम। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखिए उस पर एक लाइन सी लगी नजर आ रही है। इसको बेसिकली बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का टैग ना, ये बोलते हैं। तो इसे सॉरी सुपर सब्सक्रिप्ट नहीं, वो और टैग इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू का टैग बोलते हैं। इसमें ये जो लाइन सी लगी आ रही है, तो इसके लिए हम यूज कैसे करते हैं,
एस का टैग वो सब स्क्रिप्ट और है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ, मैं गलती से आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्राइक थ्रू का टैग बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग होते हैं, जैसे कि बोल्ड करने के लिए बी का टैग, आई का इटैलिक करने के लिए आई का टैग। एक वो हमारे पास और होता है अंडरलाइन का टैग, अगर हमने किसी को अंडरलाइन करना है। जैसे कि चलिए मैं आपको इसको ही करके दिखाता हूँ, ये आपको हमें फ्रंट पे नजर आ रहा है। अब मैं यू लिख देता हूँ, चलिए यहाँ नहीं यार, चलिए ये मैं इंट्रोडक्शन को करता हूँ। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है, मैं इसके अंदर यू का टैग भी मैं एक अप्लाई कर देता हूँ। तो ये यू का टैग यहाँ पे क्लोज हो गया ऑटो, तो मैं इसको इससे के बाद जो है वो क्लोजिंग टैग कर दूंगा। ये यू का टैग और ये यू का टैग, इसके अंदर अब ये इंट्रोडक्शन हमें ऐसे नहीं नजर आएगा, ये हम इसके नीचे जो है वो लाइन लगी हुई आएगी। ये देखें अभी इसके अंदर कुछ नीचे लाइन नहीं आ रही, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अब देखें इसके नीचे लाइन लगी हुई आ रही है। तो ये बेसिकली अंडरलाइन का टैग यूज करते हैं हम, अगर हमने किसी को अंडरलाइन करना है, किसी पैरे को, किसी हेडिंग को या किसी भी चीज को, तो अंडरलाइन करने के लिए यू का टैग हमारे पास होता है। तो यही टैग्स हमारे पास कुछ है, इसके अलावा भी हैं टैग्स और, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।